2024 के रण में कांग्रेस मचाएगी घमासान। मोदी को टक्कर देने के लिए बनाए 9 प्लान। नाकारों को सजा, परिवारवाद से दूरी, मेहनत करने वालों को मिलेगा इनाम। जी, 2024 का सियासी संग्राम भाजपा और मोदी शाह की जोड़ी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने अभी से 2024 के रण में भाजपा को परास्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मोदी शाह की जोड़ी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने 9 सीक्रेट प्लान तैयार किए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन प्लान के जरिए वो 24 के चुनावों में सियासी सुनामी ला सकती है। ये सारी प्लानिंग कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में बनाई गई है, जिसका आज से आगाज हो गया। गांधी परिवार के तीनों प्रमुख सदस्यों के साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता उदयपुर में हैं। पहले दिन शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नवसंकल्प शिविर में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उसके बारे में भी बताया। हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कांग्रेस के उन 9 बड़े प्लान्स के बारे में, जिनके भरोसे पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के चुनावों में सत्ता की वापसी का सपना देख रही है। ये 9 बड़े प्लान हैं। संगठन में होंगे बड़े बदलाव। नंबर 2, पैराशूट नेताओं की नो एंट्री। नंबर 3, अब बूथ और ब्लॉक के बीच होंगे मंडल। नंबर 4, सर्वे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। नंबर 5, इनाम और सजा का प्लान। नंबर 6, अनुशासन को मजबूत करेंगे। नंबर 7, युवाओं को मौका। नंबर 8, पदों पर हर 5 साल में नियुक्ति। नंबर 9, महिलाओं पर खास फोकस। इनमें सबसे अहम है संगठन में बड़े बदलाव। कांग्रेस पार्टी के ढांचे में अब तक वही पद चले आ रहे थे जो सालों पहले थे, लेकिन अब उसमें बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक बदलाव किया जाएगा। कुछ चीजें कांग्रेस के संविधान में पहले से थीं, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जा सका। अब उनको भी अमल में लाया जाएगा। संगठन में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो जुझारू हो, जो जी जान से पार्टी के लिए मेहनत कर सकें, जो काम में खुद को झोंक देने से पीछे न हटे। इसके बाद है पैराशूट नेताओं की नो एंट्री। अजय माकन ने बताया कि अब से पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम करेगी। किसी भी नेता का रिश्तेदार, बेटा या बेटी को टिकट तभी मिल सकेगा जब तक कि वो 5 साल पार्टी में काम नहीं कर लेता, यानी पैराशूट से कोई नेता नहीं उतारा जाएगा। इसके बाद है अब बूथ और ब्लॉक के बीच होंगे मंडल। भाजपा की तरह कांग्रेस में भी अब मंडलों का गठन किया जाएगा। हर 15-20 बूथों पर एक मंडल होगा। 3 से 4 मंडलों पर एक ब्लॉक का गठन किया जाएगा। इसके गठन के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके बाद है परमानेंट सर्वे डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। माकन ने बताया कि अक्सर चुनाव के समय ही हम कुछ प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाते रहे हैं, लेकिन अब तय किया गया है कि कांग्रेस का इंटरनल पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट होगा। इस डिपार्टमेंट में शामिल लोग लगातार जनता के बीच फीडबैक लेंगे। जनता किन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, क्या चर्चा कर रही है, उसके आधार पर चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। फिर है इनाम और सजा का प्लान। माकन ने कहा, जो कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, और जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर खराब काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं मिलती। इसको लेकर कांग्रेस में असेसमेंट विंग बनाने का सुझाव है। ये विंग तय करेगा कि कौन कार्यकर्ता बेहतर काम कर रहा है और उसको उसका क्या रिवॉर्ड देना चाहिए। जो लोग खराब काम या पार्टी के विरोध में काम करेंगे उन्हें सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके बाद है अनुशासन को मजबूत करना। अक्सर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में ही फूट देखने को मिल जाती है, खास तौर से जब चुनाव नजदीक हो तो कई राज्यों से अनुशासनहीनता की खबरें सामने आती हैं, जो पार्टी की छवि खराब करने का काम करती हैं। माकन के मुताबिक अब हम पार्टी में अनुशासन को और मजबूत करेंगे। इसके लिए हर स्तर पर अनुशासन कमेटी बनेगी। शिविर में इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद है युवाओं को मौका। माकन के मुताबिक चिंतन शिविर में जो कमेटियां गठित की गई हैं, उनमें 50% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। आगे भी इसको लागू रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। फिर है पदों पर नियुक्ति में समय सीमा। कोई भी नेता कार्यकर्ता 5 साल से ज्यादा किसी एक पद पर नहीं रह सकेगा। इन पदाधिकारियों को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी। अच्छा काम नहीं करने पर उन्हें 3 साल तक पद से मुक्त रखा जाएगा। पार्टी में काम करने पर आगे मौका दिया जाएगा। महिलाओं पर खास फोकस। कांग्रेस युवाओं के साथ साथ महिला वोटर्स पर भी फोकस करने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इसी रणनीति पर काम किया था। अब इसे आगे लागू रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 9 प्लान्स के जरिए
कांग्रेस 2024 में सत्ता की वापसी का प्लान बना रही है। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई कांग्रेस इन प्लान को जमीन पर 100% उतार पाएगी या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है बड़ी बड़ी मीटिंग्स में पार्टियां नीतियां तो बना लेती हैं, लेकिन जमीन पर उनको नहीं उतार पाती। लेकिन कांग्रेस को अगर वाकई 2024 में सत्ता में वापसी करनी है तो इन रणनीतियों को जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है। स्पेशल डेस्क, न्यूज ट्रेंड सेटर्स।